नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती शासनादेश कब तक होगा जारी? ऑफिशियल अपडेट क्या है आपकी भर्ती को लेकर? पुनः कोर्ट मैटर को लेकर क्या कुछ जानकारी है? सीट वृद्धि, कट ऑफ, मेरिट, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित जो अभ्यर्थी हैं उनका इंतज़ार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच आप देखेंगे कोर्ट से मैटर निस्तारित होने के बाद जब रिज़र्व ऑर्डर आया उसके बाद से जो भी आश्वासन, चाहे वो शिक्षा निदेशालय आपका प्रयागराज से प्राप्त हुआ हो या फिर एससीईआरटी लखनऊ से, आश्वासन के आधार पर यही सारी चीज़ें निकल कर सामने आई थी कि चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि शासनादेश आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बीच में आप देखेंगे अभी जो है कोर्ट वाला पुनः से मैटर आ गया है और कहीं न कहीं जो याची पक्ष होंगे उनकी पूरी कोशिश होगी कि उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। देखिए, चाहे कोई भी हो उसको अपने हक़ के लिए, अपने अधिकार के लिए जो है वो लड़ सकता है, ये उसको इसकी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि बिना मतलब का भर्ती में देरी हो, लेट लतीफ़ी हो, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। बस क्या होता है कि लेट होता है भर्ती में और कुछ नहीं। तो सिंगल बेंच का जो भी आर्डर है यहाँ पर देखेंगे पुनः से याचियों ने जो है कोर्ट का रुख लिया है और संभावना है कि जल्द से जल्द डेट भी उनको मिल जाएगी सुनवाई के लिए। तो अब देखना ये होता है कि क्या कुछ डिसीज़न यहाँ पर, देखिए मेन रूप से अगर देखा जाए तो सरकार, शासन और आपका जो विभाग है जो आपकी भर्ती को कंप्लीट कर रहा है या फिर कराना है जिसको, उसकी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि उस पे जवाब लगाया जाए। अभ्यर्थियों को परेशान, देखिए परीक्षा भी दें उसके लिए परेशान, रिज़ल्ट जारी करवाएं उसके लिए धरना प्रदर्शन करें, भर्ती में शासनादेश जारी करवाया जाए उसके लिए धरना प्रदर्शन करें, यानी कि हर एक प्रोसेस के लिए अभ्यर्थियों को ही प्रयास करना पड़ रहा है। जबकि ये ज़िम्मेदारी शासन, सरकार या विभाग की है कि आप लोग भर्ती को कंप्लीट कराइए। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। बस ये है कि मामला आपका जो है पुनः से कोर्ट में गया हुआ है, तो अब सब कुछ कोर्ट के ही अधीन है। शासन सरकार चाहे तो यहाँ पर पुनः से जवाब लेकर लगाकर जो है मामले को निस्तारित भी करवाया जा सकता है। तो बस यही है कि भर्ती में लेट लतीफ़ी हो रही है इस सारी चीज़ों की वजह से, कोर्ट में मैटर जाने की वजह से। और अभी तक यहाँ पर ये भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि सीटें कितनी होंगी। जैसा कि आपको मालूम है कि जब आपका विज्ञापन जारी हुआ तो वहाँ पर 6000 सीटों की बात कही गई थी और कहीं न कहीं 6000 सीटें वहाँ पर उस टाइम रिक्त थी भी। लेकिन फिर देखेंगे कम पद सामने आए देखने को, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आपने देखा कम पद ही आपको देखने को मिले। तो 6000 पद जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये भी कोई कंफर्म नहीं है। तो अभ्यर्थी कहीं न कहीं एक उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि हो सकता है कि हमारा इस भर्ती में हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद तो आप लोग लगाइए, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप जितने भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से अभ्यर्थी होंगे कहीं ना कहीं वो किसी अन्य भर्ती की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो गया या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, आपका नेट जेआरएफ अगर आपने उसके लिए आवेदन किया हुआ है, तो इन सारी जो भर्तियां हैं उसकी आप साथ में तैयारी करिए। केवल एक भर्ती के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि आप देख रहे हैं भर्तियों का क्या हाल है। बाकी यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो तो बता पाना ही बड़ा मुश्किल लग रहा है जब तक कि सीटें बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाती हैं कितनी सीटें होंगी। फ़िलहाल के लिए आप जान जाइए कि जो आपका ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर कि 2 सब्जेक्ट एक में हो गए हैं, वहाँ पर उम्मीद है कि सीटें ज़्यादा होंगी। जैसे मैथ और साइंस का है तो वहाँ पर सीटें अन्य विषयों की तुलना में ज़्यादा होनी चाहिए। एसएसटी की भी थोड़ी ज़्यादा होंगी। अगर लैंग्वेज से तुलना करें तो आपकी एसएसटी और मैथ साइंस की जो सीटें होंगी वो लैंग्वेज से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी कुछ अन्य भर्तियों से संबंधित यहाँ पर अपडेट है, आप चाहें तो देख सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं शिक्षकों के आरक्षण की होगी दोबारा जांच। शिक्षकों को अब अपना फोल्डर शिक्षा को उपलब्ध कराना होगा और ऐसा इसलिए कि कई ज़िलों में कुछ शिक्षकों ने आरक्षण नियम में 3% आरक्षण का लाभ लिया गया है और जिसके बाद शिक्षा विभाग दूसरे राज्य से ज़िले में पदस्थापित बीपीएससी की दोनों बहाली प्रक्रिया के शिक्षकों को अपना शैक्षणिक फोल्डर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। ऐसे शिक्षकों के आरक्षण की दोबारा जाँच होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला और शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश जारी कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे नीट पेपर लीक, जेई सिकंदर होगा निलंबित, ईओयू ने भेजी कुंडली।
यहाँ पर ये आपका नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में आप देखेंगे 13 आरोपियों को जो है वो जेल भेजा गया है। और पूरी सूचना यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पूरी अपडेट यहाँ पर ले सकते हैं। बाहरी शिक्षकों के लिए देने होंगे सभी प्रमाण पत्र। बाहरी राज्यों के नियुक्ति शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी TRE 1 और TRE 2 में। BPSC TRE 1 और TRE 2 में आप देखेंगे कि जो बाहरी शिक्षक हैं, बाहरी राज्य के जो शिक्षक हुए हैं जिनकी नियुक्ति हो गई है, उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा जो है होने वाली है। इसकी सूचना यहाँ पर दी गई है। बाकी अन्य भर्तियों से संबंधित जो भी जैसी भी जानकारी होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।